मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नबीन एन टेक्निकल पर। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाया जाता है। उसके पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फोटो के साथ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपका फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसानी से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है, बाद में रेशियो सिलेक्ट करना है 16:9। रेशियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसी बैकग्राउंड इमेज का लेंथ थोड़ा बढ़ा लेना है। आप जितना सेकंड वीडियो का ड्यूरेशन बनाना चाहते हो तो इसको 10 सेकंड ले लिया है, ठीक है। तो इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो को यहाँ से ओपन करना है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए जो कुछ मटेरियल्स इस्तेमाल करेंगे सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रख देना है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो रखने के बाद देखिए क्या करना है, इस वीडियो पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है क्रोमा की, इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल कर देने के बाद ओके कर देना है। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करना है, ओके कर देने के बाद इस वीडियो को फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पे टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद एक फाइल आ जाएगा, ठीक है, और एक फाइल आ जाएगा। इसके बाद इसको इस पोजीशन में रखना है, देखिए इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से रखने के बाद यहाँ से जो ऑप्शन है देखिए, यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है देखिए, जो रोटेट वाला ऑप्शन है, रोटेट और मिररिंग, इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से फिर से एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको इधर से घुमाना है, ठीक है। घुमाने के बाद यहाँ से क्रॉपिंग ऑप्शन पर टैप करके इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है इतना सा, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से इस इमेज पर टैप करके इसको जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना है, देखिए इस तरह, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से रख देना है ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को पूरा फुल वीडियो में देना है। इसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से फोटोज़ को सिलेक्ट करना है, जिस फोटो के साथ आप इस वीडियो को बनाना चाहते हो। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको इस पोजीशन में रखना है, देखिए इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मेनू 3 डॉट जो है इसमें टैप करके इसको सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है, इसी तरह इस तरह, ठीक है। इसके बाद इसको पूरा फुल वीडियो में देना है, ठीक है। फुल वीडियो देने के बाद फिर से 3 डॉट पर टैप करके डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने से और एक फाइल आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो डुप्लीकेट फाइल आ चुका है, ठीक है। इसके बाद उसको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से जो कलर फिल्टर है इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। 3 डॉट पे टैप करके सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो ओरिजिनल फोटो है, कलरिंग फोटो, उसमें टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पे टैप करके इसको ब्लिंक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है, देखिए। तो ओके कर देने के बाद उस फोटो को थोड़ा सा, ओरिजिनल फोटो को थोड़ा सा इधर से इस तरह रखना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है, देखिए इस तरह इफेक्ट आ जाएगा, देखिए इस तरह इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फिर से उस तरह और एक फोटो को सिलेक्ट करना है, देखिए इस तरह फोटो, ठीक है। तो इसके बाद इसको रोटेट करना है, तो उसके लिए यहाँ से टैप करके इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है इसको। इसके बाद इस फोटो को पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो देने के बाद इसको इस पोजीशन में रखना है, ठीक है। रखने के बाद इसको 3 डॉट पर टैप करके सेंड टू बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है, तो उसके लिए फिर से 3 डॉट पर टैप करके डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद उस फोटो पर टैप करना है जो डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी कलर फिल्टर पे जाकर इसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है, देखिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके ओके कर देने के बाद इस फोटो को 3 डॉट पर टैप करके सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद जो ये कलरिंग फोटो हो गया है इसको सिलेक्ट करके ओवरऑल एनिमेशन पे इसको ब्लिंक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देखिए फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से इस तरह एक जो PNG पहले इसको ओपन करना है, उसके बाद इसको यहाँ से रख देना है, ठीक है। रखने के बाद यहाँ से जो ओरिजिनल फोटो है इसमें ये लेफ्ट राइट साइड में जो ओरिजिनल फोटो है, देखिए इस तरह इसको थोड़ा सा इधर से रखना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। देखिए दोस्तों ओके कर देने के बाद इस PNG को पूरा फुल वीडियो में देना है, ठीक है।
फुल विड्थ देने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इतना सा, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक पीएनजी फाइल को ओपन करना है। देखिए रोमांटिक स्टेटस ये राइटिंग पीएनजी फाइल, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। उसके ओके कर देने के बाद उस पीएनजी को पूरा फुल विड्थ देना है। इसके बाद ओके कर देना। इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक लिरिकल वीडियो को सिलेक्ट करना है। देखिए ग्रीन स्क्रीन लिरिकल वीडियो, इसके बाद ओके कर देना, ठीक है। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इस पोजीशन में रखना है। रखने के बाद यहाँ से मेनू पे ऑप्शन है क्रोमा की, इसमें टैप करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह की इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है, कलरिंग वीडियो। इसको देखिए इस तरह वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर टैप करना है। देखिए वीडियो को टैप करना है। देखिए यहाँ से वीडियो जो है इसमें टैप करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रखना है, ठीक है। रखने के बाद यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप करके इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस वीडियो पे फिर से टैप करके यहाँ से 3 डॉट पे टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो डुप्लीकेट फाइल आ चुका है इसको इधर से लाना है, ठीक है। लाने के बाद यहाँ से जो ऑप्शन है रोटेट, इसमें टैप करके इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद जो इफेक्ट वाला वीडियो है, जो दोनों इफेक्ट वाला वीडियो है, ये जो फ्रेम वीडियो और लाइटिंग वीडियो, ये दोनों डुप्लीकेट हो चुका है। इसके लिए 2 करके 4 वाला वीडियो है, तो उसका सभी को ऑडियो को ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से टैप करके ये जो ऑडियो पर टैप करके इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये जो ऑफ कर देना है, इसके बाद ओके कर देना है। ऐसे करके सभी वीडियो को, जो इफेक्ट वाला वीडियो और फिर फ्रेम वीडियो, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो मैं सभी को ऑफ कर लेता हूँ। देखिए इस तरह सभी को ऑफ कर देना है। तो ऑफ कर देने के बाद देखिए वीडियो फुलफिल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, देखिए जो लाभ इफेक्ट है इसको टैप करना है, ठीक है। लाभ का जो फ्रेम है, ठीक है। तो लाभ का फ्रेम को टैप कर लिया है। इसके बाद यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पे इसको फ्लिकर कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना, ओके कर देना है। देखिए दोस्तों वीडियो फुलफिल कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा इफेक्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पर टैप करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के स्टेटस वीडियो बनाने का टॉपिक। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तब तक दोस्तों सब सुखी रहे, खुश रहे, धन्यवाद।